बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ईद के रंग पिंडी न्यूज़ के संग और मैं हूं आपका अपना ताहिर खान। वर्ष जैसा कि आप जानते हैं आज बकरा ईद है, यानी ईद उल अज़हा का दिन, और ये दिन हम इस पे स्पेशल कुर्बानी करते हैं जिसे हम सुन्नत इब्राहिमी को ताज़ा करते हैं। सुन्नत इब्राहिमी को ताज़ा करने का मकसद क्या है हम सब जानते हैं। उसका फ़लसफ़ा क्या है? उसका फ़लसफ़ा ये है कि इस दिन हम अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करते हैं, और जानवर कुर्बान करने का मकसद ये है कि जो लोग सारा साल गोश्त नहीं खा सकते, गरीब जो होते हैं, साहिब इस्तात नहीं होते, उनके लिए स्पेशली ये दिन होता है ताकि उनके बच्चों तक ये गोश्त पहुंचाया जाए और वो लोग इसको खा सकें। कुर्बानी का मकसद नहीं होता कि हम लोग जानवरों को कुर्बान कर लें और अपने डीप को भर के रख दें और उसको टाइम के साथ खाते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग साहिब इस्तात होते हैं, पूरे साल ये चीज़ें हम खा सकते हैं। गोश्त कह लें जो भी हो, हम अपनी जितनी भी नेमतें उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन स्पेशली ये जो ईद का दिन होता है, बड़ी ईद का दिन, और स्पेशली जो कुर्बानी होती है, इसको हमेशा मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाना चाहिए ताकि वो लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। ईद की बात हो रही है, खुशियों की बात हो रही है, तो पिंडी न्यूज़ पीछे कैसे रहे। पिंडी न्यूज़ में आपकी खुशियों को मज़ीद दुबाला करने के लिए आपके लिए खूबसूरत सा प्रोग्राम सजाया, और उस प्रोग्राम में आज की मेहमान शख्सियत हैं। आप उनसे मिलेंगे तो यकीनन खुश होंगे। और खुश क्यों नहीं होंगे जनाब, जिनसे मैं आज आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ वो टीवी, स्टेज और फिल्म की एक बहुत ही नामवर फ़नकारा हैं। इसके साथ साथ टिकटॉकर भी हैं, बहुत बड़े टिकटॉक पे उनके फॉलोअर्स भी हैं, काफ़ी सारे लोग उनको लाइक करते हैं। मेरा ख्याल है काफ़ी सारी तनवीद मैंने बांध दी है और मज़ीद मैं आपके और उनके दरमियान हाल नहीं होगा। तो चलिए आपकी मुलाकात कराता हूँ फिल्म स्टार सूफिया डी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक हूँ। सूफिया, सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से ईद मुबारक। खैर मुबारक, और मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। अच्छा ये बताओ, अक्सर फ़नकारों के बारे में ये कहा जाता है कि फ़नकार जो है ना वो सो के ईद गुजारते हैं, लेकिन हम तो आपके घर आए माशाल्लाह बड़ी फ्रेश और एक्टिव लग रही हैं, तो इसका क्या है, आप सोती नहीं ईद पे? नहीं सोती हूँ। दरअसल शुरू से मेरी जो मामा थी उन्होंने मुझे आदत डाली हुई है कि हम पूरी रात अगर जागें, लेकिन हम सुबह नमाज भी पढ़ते हैं ईद की, और नहीं सोती क्योंकि मुझे ईद वाले दिन सोना भी अच्छा नहीं लगता। मैं चाहती हूँ कि हम ईद इंजॉय करें, तो इस वजह से मैं सुबह उठती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ और उसके बाद तैयार होकर और ईद इंजॉय करती हूँ। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। साल में सिर्फ दो ही त्यौहार आते हैं, बड़ी ईद और छोटी ईद जो होती है, जिसपे हम लोग, क्योंकि आजकल की लाइफ इतनी बिजी हो चुकी है कि मिलना मिलाना बहुत कम हो चुका है, और ये स्पेशली वो दो दिन होते हैं जिन पर हम अपने रिलेटिव से मिल सकते हैं, अपने दोस्तों से, अपने बाकी फैमिली लोगों से, जो लोग होते हैं उनसे हमारा मेल जोल होता है, आना जाना लगा रहता है। और स्पेशली ये जो पाकिस्तान का ट्रेडिशन है मिलना, ये बाकी मुल्कों में नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही है, और ये बड़ा अच्छा और खूबसूरत हमारा ये ट्रेडिशन है। अच्छा सूफिया, बताओ कि शोबिज़ में आने से पहले की ईद और अब शोबिज़ में आने के बाद की ईदों में क्या फ़र्क आया? बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है, क्योंकि अब जो है ईद हम घर में मनाते हैं, अपने फ्रेंड्स को टाइम नहीं दे पाते, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। कुछ इस तरह भी होता है कि हमारे ईद वाले दिन भी शो होते हैं। छोटी ईद पे भी था, अभी माशाल्लाह से बड़ी ईद पे भी है, तो इस वजह से हम जो मेरी फ्रेंड्स हैं, रिश्तेदार, उनके साथ उनको यही है कि आप टाइम नहीं देती हैं, हमें मिलने नहीं आती। दरअसल मिलने कहाँ जाएं, अभी एक शूट से फारिग होते हैं तो साथ ही दूसरी कॉल आ जाती है, और फिर इतना ज़्यादा काम होता है कि हम नहीं कहीं आ जा सकते ना। बिल्कुल जी, ऐसा ही होता है। जो स्पेशली शोबिज़ की लाइन में लोग आ जाते हैं उनके पास टाइम का थोड़ा सा होता है, लोग फिर गिले शिकवे भी करते हैं, लेकिन देखें जहाँ पर मिलना मिलाना होता है और करना होता है, काम भी तो ज़रूरी होता है करना। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सूफिया, ये बताओ कि सूफिया ईद पे स्पेशल क्या बनाती है? सबसे पहले तो बताओ, कुकिंग का शौक है? बहुत ज़्यादा है, और माशाल्लाह से लोग अक्सर, मैं कभी कभी कुकिंग करती हूँ या कोई खाना बनाती हूँ तो लोग बड़े हैरान होते हैं कि हैं सोफिया ये भी काम कर सकती है। तो शुरू से बचपन में हमें जब थोड़ी सी होश संभाली थी तो खाना बनाना सिखाया था, और कुकिंग का बहुत शौक है और बहुत अच्छी भी बना लेती हूँ। क्या कुछ अच्छा बना लेती है? सबसे अच्छा तो मैं बिरयानी बनाती हूँ। अच्छा। और फिर मटन बहुत अच्छा बनाती हूँ, और चिकन की कढ़ाई भी बहुत अच्छी बनाती हूँ, सेवियाँ बहुत अच्छी बनाती हूँ, चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ, और खीर बहुत अच्छी बनाती हूँ। वाह जी, तो पूरी कुक निकली जनाब। जिस मीडियम में ये काम कर रही हैं वहाँ पर तो राज कर रही हैं, किचन में भी राज कर। किचन में भी दरअसल मुझे अच्छा खाना बहुत पसंद है, अच्छा पहनना पसंद है और अच्छा खाना पसंद है। सही। अच्छा ये बताओ कि कुर्बानी का जब जानवर खरीदना हो तो खुद जाती हो कि नहीं? खुद भी जाती हूँ, कभी कभी शौक चढ़ता है, और बहुत इंजॉय भी करती हूँ। जानवरों को देखती हूँ, अच्छे लगते हैं। बचपन में शौक भी था जानवरों को पालने का, और अक्सर बकरे जो हैं वो
घर में अम्मी मेरी लेके आती थी तो देखभाल मैं ही करती होती थी। अच्छा, डर नहीं लगता? अक्सर लड़कियां बकरों से डरती हैं टाइम जब वो पीछे भागते हैं। सही। अच्छा, ईद वाले दिन घर पे ही रहती हो या बाकी बहन भाइयों की तरफ भी जाती हो? ईद पे अव्वल तो इतना मौका ही नहीं मिलता, एक दिन मिलता है जो मैं घर पे गुजारती हूँ और बाकी मेरे शूट्स वगैरह होते हैं तो मैं उधर बिजी हो जाती हूँ। और कभी कहीं पे चांस मिल जाए, मौका मिल जाए तो ज़रूर जाती हूँ। सही। अच्छा, ये बताओ कि ईद वाला दिन जब आता है तो कोई ऐसा है जिसकी याद आती हो? मुझे अपनी मामा की इस दुनिया में नहीं है, तो अक्सर जब भी ईद आती है तो सबसे पहले सुबह वो मुझे उठाती होती थी और नमाज के लिए कहती होती थी और कहती होती थी मुझे कपड़े पहन के दिखाओ, तो हमेशा उनकी मुझे याद आती है और उनकी कमी है और हमेशा रहेगी। बिल्कुल जी, माएँ तो कैसी हस्ती होती हैं, कैसा एहसास होती हैं कि वो अगर ना भी रहें तो वो उनका एहसास हमारे साथ इर्द-गिर्द हमारे रहता है। और माँ एक ऐसी हस्ती है कि जिन्हें इंसान सारी ज़िंदगी भी चाहे भी तो नहीं भुला सकता, क्योंकि माँ खुदा का दूसरा रूप है। और माँ का दिल एक ऐसा दिल होता है कि जिसके अंदर अपनी जो औलाद होती है उनकी तमाम जो गलतियां हैं वो ऐसे गायब हो जाती है, जैसे आप समुद्र के दरमियान पत्थर फेंके आपको नजर नहीं आता, इसी तरह से माँ के दिल के दौरान दिल जो है उसमें औलाद की गलतियां भी नजर नहीं आती आपको। अच्छा सूफिया, फील्ड में सबसे ज्यादा दोस्ती किसके साथ है, जो आपकी क्लोज फ्रेंड हो? सबसे ज़्यादा मेरी क्लोज फ्रेंड झलक अली है, क्योंकि वो, मैं सोफिया अली हूँ, वो झलक अली है और उनकी नेचर और मेरी नेचर सेम है और मेरी ज़्यादा उनसे ही बनती है। व्यूअर्स ये ठीक कह रही हैं, क्योंकि झलक अली के साथ मैंने भी काम किया है और वो एक ऐसी लड़की है जो सिर्फ अपने काम से काम रखती है, किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं करती है। आप यकीन करें, जब हम रिहर्सल्स वगैरह पे या कभी शूट पे होते हैं तो वो इस तरह से साइड पे बैठी रहती है और उसको स्क्रिप्ट को ऐसे पढ़ रही है जैसे बच्चा कोई अपने पेपर या टेस्ट की तैयारी नहीं कर रहा होता, उसका ध्यान ही नहीं होता कि वो इसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। बाकी में वो एक अच्छी और टैलेंटेड लड़की है। बिल्कुल। तो जो मेल अदाकार हैं उनमें कौन आपको पसंद है? मेल में मैंने शहजाद पप्पू के साथ काम किया हुआ है और फर्स्ट टाइम मेरा आपके साथ भी था। हाँ बिल्कुल। इनके साथ में, आपके साथ तो मेरा एक शूट था, लेकिन वो जो एक दिन था वो बहुत अच्छा गुजरा था और आपने माशाल्लाह से मुझे बहुत अच्छे से गाइड भी किया था, क्योंकि वो फर्स्ट दिन था मेरा शूट का और वो दिन मुझे नहीं भूलता। आपके साथ काम करके अच्छा लगा था और अब आजकल मैं शहजाद पप्पू के साथ काम कर रही हूँ, उनके साथ काम करके अच्छा लगता है। सही। अच्छा ये बताओ कि टीवी से स्टेज, पहले तो बताओ टीवी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? टीवी का बहुत अच्छा रहा, बहुत एंजॉय करती हूँ, काम होता है और अपनापन होता है। जो हमारे से बड़े सीनियर एक्टर हैं, हमेशा मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे उनके साथ, बड़े एक्टरों के साथ मौका मिला काम करने का और जब मैं उनके सामने काम करती हूँ तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरे में आ जाता है और मैं थोड़ा सा भी नर्वस नहीं होती, उनके साथ खड़े होकर काम करती हूँ जैसे वो भी मेरी तरह ही है और हमेशा उन्होंने अच्छा गाइड किया, इस वजह से बहुत अच्छा लगता है उनके साथ काम करके। बिल्कुल जी। काफ़ी की बात नहीं कर, लेकिन काफ़ी सीनियर ऐसे होते हैं जो जूनियर को साथ लेके चलते हैं और उनको बताते हैं कि भाई ऐसे नहीं, इसको ऐसे ऐसे करो, और वो काफ़ी कोऑपरेटिव होते हैं जिनके सामने खड़े होकर जूनियर भी परफॉर्म कर सकता है, एक्ट कर सकता है। सूफिया भी जब हमारे पास आई थी, जब इस शूट का जिक्र कर रही थी, एक वीडियो सॉन्ग था हमारा जो हमने इकट्ठे किया था और वो उसको डायरेक्ट मंजूर शाह साहब ने किया था जो इस प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं। और उसके बाद हमने एक शॉर्ट मूवी की थी गलत फहमी के नाम से, बहुत अच्छा सब्जेक्ट था और बहुत हिट गई थी वो, क्योंकि उसमें हमने माशरे की कैसी, तो खैर नहीं कहेंगे, एक ऐसी चीज़ को सामने लाने की कोशिश की थी जिसके अंदर थोड़े घरेलू आपस में मामलात होते हैं, मियाँ बीवी के घरेलू हालात के ऊपर थी। वो अगर आप देखना चाहें तो हमारे इसी चैनल पे देख सकते हैं, आपको भी इंशाल्लाह पसंद आएगी। अच्छा सूफिया बताओ कि फनकार, ये तो आपने यहाँ के फनकारों को बता दिया, पाकिस्तान के जो लेजेंडरी फनकारों में कौन कौन पसंद है आपको? मुझे अरबाज खान पसंद है, उनके साथ काम भी किया है और मेरी फेवरेट एक्टर जो हैं जिनको मैं फॉलो भी करती थी, कॉपी भी करती हूँ, वो रीमा है, पसंद किया है और मुझे उनकी काफ़ी सारी फिल्में बहुत अच्छी लगती थी और उन्हीं को देख देख के मुझे शौक आया था कि मैं भी एक्टिंग करूँ। सही। अच्छा अरबाज खान का नाम आपने लिया तो आपने फिल्म में भी कदम रखा, फिल्में भी आपने की, तो वो मीडियम कैसा लगा, उसमें जाके क्या क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? फिल्म फर्स्ट टाइम मैंने अरबाज खान के साथ ही की है और वो बहुत अच्छे हैं, नेचर के भी बहुत अच्छे हैं और उनके साथ काम करके भी अच्छा लगा है
और उन्होंने गाइड भी किया, मुझे समझाया। साथ काम करके अपनापन फील हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं कि लगी कि वो बहुत बड़े एक्टर हैं और मगरूर हैं, इस तरह का मुझे कोई फील नहीं हुआ और मेरा तजर्बा जो वो अच्छा रहा है। सही। अच्छा, कहा जाता है कि जो स्टेज की जो फील्ड है वो काफ़ी मुश्किल होती है, क्योंकि आपने जो भी परफॉर्म करना था ऑडियंस के सामने लाइव परफॉर्म करना था, आपके पास गलती का चांस नहीं होता और आपने बहुत केयरफुल होके और उसको हाजिर दिमागी जिसे कहते हैं उसके साथ परफॉर्म करना होता है। तो वहाँ का थोड़ा सा बताएं, कभी कुछ ऐसा हुआ स्टेज पे कुछ भूल गई हो या कोई फंबल आपसे हो गया हो? नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि फर्स्ट टाइम मैंने जब स्टेज किया था मेरी एक एंट्री थी, लेकिन उस एक एंट्री ने इतना अच्छा मैंने काम दिखाया कि लोगों ने पसंद किया और लोगों ने कहा कि इस लड़की को मेन पे होना चाहिए। और जब फर्स्ट टाइम मैं स्टेज पे काम करने के लिए, अभी मैं पहली परफॉर्म अपनी पहली एंट्री कर रही थी, तो मेरे दिल में एक डर, एक खौफ और दिल में अजीब सी कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा। सिर्फ वो एक बार था और आज मैं इतनी वो पुरजोर हो गई हूँ, अब मुझे स्टेज करना मुश्किल ही नहीं लगता। हालांकि लोगों को मुश्किल लगता है, लेकिन जितना मुझे ज़्यादा स्टेज आसान लगता है। टीवी का काम हो या ऐसा, उससे मुझे स्टेज अच्छा लगता है। बिल्कुल। फिर स्टेज की दुनिया एक ऐसी दुनिया है कि जो इस दुनिया का आदी हो जाए या उसके लिए आसानियाँ पैदा हो जाए, उसको सीख जाए, उसके लिए कोई भी मीडियम मुश्किल नहीं रहता, चाहे वो टीवी का हो, चाहे वो फिल्म का हो या फिर वो कोई और मीडियम हो। अच्छा, प्रोफाइल प्लस के लिए आपने बहुत सा काम किया, बेशुमार काम फार साहब के साथ, जी। उस उनके साथ काम का एक्सपीरियंस बताया, क्योंकि वो हमारी रावलपिंडी, ना सिर्फ पाकिस्तान की रावलपिंडी इस्लामाबाद से तो हैं, लेकिन पाकिस्तान के भी एक बहुत लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं, बहुत नाम उन्होंने कमाया, फिल्म में भी, स्टेज में भी, टीवी में। उनके साथ कैसा तजुर्बा रहा? उनके साथ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब फर्स्ट टाइम मेरा उनके साथ काम था, तो मैं आप लोगों को एक फ़नी बात बताती हूँ, बहुत मज़े की है। वो ये था कि मेरा उनके साथ शूट था और मेरा मारने का, तो जो मेरे डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर थे, वो मुझे कहते हैं कि आप इनको मारें। अब मैं पहले झिझक रही थी कि इनको मैं कैसे मारूं, लेकिन फिर वो कहते हैं मारो मारो। मैंने ऐसा किया कि मैंने सच्ची मुची में मारा और इतना मारा कि मेरे खुद हाथ दर्द करना शुरू हो गए और उन्होंने उस टाइम बर्दाश्त किया। बर्दाश्त करने के बाद जब वो हमारा ड्रामा ख़त्म हुआ, तो वो उन्होंने इंटरव्यू दिया, तो मुझे कहते हैं कि ऑडियंस कह रहे हैं इस लड़की ने मुझे बहुत मारा, न्यू थी लेकिन कोई बात नहीं है, सीख जाएगी। तो फिर मुझे बाद में एहसास हुआ मैंने तो रियल में मार दिया। सही। तो उनके साथ बहुत अच्छा लगता है काम करके, वो बहुत गाइड भी करते हैं। और स्टार प्लस पे जैसे आप कह रहे हैं कि उनका भी बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। कमर शाह ग्रामी के साथ मैंने बहुत ज़्यादा, उन्होंने मेरा एक नाम बनाया है इस पिंडी में, और इस बात को तो मैं भूलती नहीं और ना कभी भूलूंगी। जो अच्छा वक्त किसी के साथ गुजरा होता है वो याद ही रहता है। तो उन्होंने मुझे बहुत प्रमोट किया और शहजादा गफ़ार के साथ बहुत ज़्यादा काम करवाया है, और इस वजह से मुझे शहजादा गफ़ार, बाबर हमीद, ये सब जानना शुरू हुए हैं और आप लोग भी मुझे जानते हैं, तो उनकी वजह से। बिल्कुल। अच्छा, ये एक इंसान के लिए बहुत बड़ा एहसास होता है कि उसको किसी नाम से पुकारा जाए, उसको कोई नाम दिया जाए। आपको भी पिंडी की शहजादी का नाम मिला, तो कैसा लगता है ये नाम मिलने के बाद? मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इस सवाल का मैं जवाब बहुत से लोगों को देना चाहती हूँ कि लोग मुझे कहते हैं कि आप पिंडी की शहजादी कैसे बन गई। तो उनके लिए मेरा ये जवाब है कि मैं पिंडी की शहजादी इसलिए बनी हूँ कि मैंने अभी अपनी कामयाबी, यानी कि मैं सीढ़ी पाँव रखा ही है एक सीढ़ी पे, और मैंने इतने अच्छे प्रोजेक्ट किए हैं। और मैंने अरबाज खान के साथ, अजब गुल के साथ और जहांगीर खान के साथ, इतने इतने बड़े लोगों के जो फ़नकार हैं उनके साथ काम किया। और उसके बाद पिंडी में जितनी भी एक्टर हैं, मैं मानती हूँ उन्होंने काम, लेकिन मैं एज ए एक उनके साथ हीरोइन के तौर पे काम किया, मैंने कोई नीचे रह के काम नहीं किया। दूसरा ये कि मैंने फ़ाइट भी की है। जो आज तक जितनी भी इधर एक्टर हैं, मुझे ये बताएं किसी ने फ़ाइट की है? फ़ाइट भी की है मैंने, और थोड़ा सा मुझे टाइम लगा था अपना नाम बनाने में, लेकिन मैंने बहुत जल्दी बना लिया। तो इस वजह से जो मेरे प्रोड्यूसर थे, मेरे डायरेक्टर थे कमर शाह ग्रामी, उन्होंने मुझे कहा कि तुम पिंडी की शहजादी हो। बिल्कुल। बस सुफिया की बात में वजन इसलिए है कि हमारे रावलपिंडी इस्लामाबाद में ऐसी कोई
जिन्होंने इतने बड़े बड़े लोगों के साथ एज ए हीरोइन काम किया हो, जैसे अजब गुल साहब हैं, अरबाज खान साहब हैं, जहांगीर खान साहब हैं, या लाहौर से अगर आप नाम लें अशरफ खान साहब यहाँ पर आए, उनके साथ उन्होंने काम किया, गुलाम मोहिउद्दीन साहब के साथ उन्होंने काम किया, और मेन पे और लीड पे रह के उन्होंने काम किया। मेरे ख्याल आज से पहले इस्लामाबाद में ऐसी कोई लड़की नहीं है जो इनके मद्दे मुकाबिल खड़ी हुई हो और मेन कैरेक्टर में काम उन्होंने किया हो। तो अगर लोग उनसे पूछते हैं कि आप लाहौर से हैं, बेशक ये है लाहौर की, रहने वाली लाहौर की, लेकिन इन्होंने अपने काम का आगाज पिंडी से किया, अपना नाम पिंडी से बनाया और यहीं से पिंडी में रह के अपनी पहचान बनाई, यहीं से ये खिताब इन्होंने हासिल। शहजादी का खिताब इनको मेरे ख्याल से सही मिला है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही। अच्छा सूफी, ये बताओ, कपड़े बने बनाए लेती हो, खुद बनवाती हो? दोनों ही, मैं बने बनाए भी लेती हूँ और मैं खुद स्टिच भी करवाती हूँ। इतने कपड़े कैसे मैनेज कर लेती हो? मुश्किल होता है, हमें जो हमारे शूट है, हमें हर शूट पे नए कपड़े चाहिए होते हैं, तो वो बस कर लेते हैं मैनेज, क्या करें, काम भी तो करना है फिर। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि हमारी कमाई का कोई ज्यादा हिस्सा हमारे कपड़ों पर खर्च हो जाता है? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। अब अक्सर ऐसे हमारा इतना बजट नहीं होता, लेकिन हमें अच्छी जगह पे जाना चाहिए, वहाँ पे हमें अच्छे जूते भी चाहिए, हमें अच्छा ड्रेस भी चाहिए, हमें अच्छा सत्यार भी होना होता है, सब कुछ होना होता है। तो जाहिर सी बात है, फिर जो हमारा बजट हमें मिल रहा होता है वो हम अपने कपड़ों पे ही उड़ा देते हैं। सही बात है। अच्छा, ऐसा भी होता है अगर जब हमें कोई बुलाए और हम ना जाए या हम उनसे कुछ डिमांड करें तो आगे से लोग नाराज भी हो जाते हैं? बिल्कुल, यहाँ पे ऐसे ही होता है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगले बंदे को भी सोचना चाहिए कि इंसान कोई बाहर निकलता है तो ऐसे नहीं निकलता, और उसके तो कुछ ना कुछ इंसान को करना चाहिए। ये तो नहीं है कि बिल्कुल आप घर से फोन करें जी आप आ जाएं तो वो उठ के आ जाए। ज़ाहिर सबको पेट लगा हुआ है, सबने खाना है, और आजकल के महंगाई के दौर में तो अब तो सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि हम फ्री में कहीं जाएं और फ्री में जाके काम करें। बस सुफिया की बात भी ठीक है। आपको मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताऊंगा। कुछ अर्सा पहले की बात है, 4-5 महीने पहले की बात। मैं सो रहा था, रात को तकरीबन 3-1 बजे का टाइम था। तो एक साहब है, मुझे कॉलों पे कॉलें किए जा रहे हैं, कॉलों पे कॉलें। फोन चूंकि मैंने रात को साइलेंट पे लगाया तो सुबह देखा तो 8 से 10 कॉलें हुई थी। मैंने कहा यार अल्लाह खैर करे, क्या मसला, क्यों मुझे कॉल कर रहे हैं? मैंने जब उनको कॉल बैक की तो मुझे कहते हैं कि आप जरा आप गौर से सुनिएगा, मुझे कहते हैं कि आज ना 2 बजे के बाद मेरा सॉन्ग का शूट है, तुमने आना है। 3 बजे की रात को मुझे कॉल कर रहे हैं और 2 बजे के लिए मुझे बुला रहे हैं। और मसला ये था कि मैं उस दिन बिजी था, मैं कहीं जा नहीं सकता था। उनको मैंने रिक्वेस्ट की, बिल्कुल उनसे मैंने माजरत की भाई कि मैं आज नहीं आ सकूंगा, और जो है आज मुझे कहीं मेरी कमिटमेंट कहीं और है। लेकिन वो साहब मेरे से नाराज हो चुके हैं। अगर वो प्रोग्राम देखें तो शायद वो समझ भी गए होंगे, और शायद आप भी समझ ही गए होंगे, मुझसे नाराज हैं और आज तक ही नाराज हैं। मुझे दोबारा मुड़ के उन्होंने मुझसे बात नहीं की। तो ऐसा नहीं होता कि हम लोग, शायद वो समझता है कि मैंने उसके साथ काम नहीं करना चाह रहा था, ऐसा नहीं था। मसला ये था कि एकदम से आप किसी को कॉल करते हैं तो हमारी भी कमिटमेंट्स होती हैं, अपनी फैमिलीज के साथ भी होती हैं, घर वालों के साथ भी हैं, बाहर भी होती है हमारी। एकदम से बंदा रेडी नहीं होता, अगर एक दिन पहले बता दिए तो इसमें कोई मुजायका नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। अब हमें बहुत सारी तैयारी करनी होती है, क्योंकि हमने अपने ड्रेस सेलेक्ट करने होते हैं कि कौन सा पहनना है, कौन सा नहीं पहनना, क्या नहीं करनी। 100 इंसान का शेड्यूल होता है, तो इस वजह से हमें एक दिन पहले बता दिया जाए तो वो हमारे लिए अच्छा होता है। एक दिन पहले की बताना जो है ना वो थोड़ा सा एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन आप अगर आप किसी को रात को 3 बजे कॉल करें और फिर आपका कांटेक्ट ना और सुबह 6 बजे आपको बताया जाए कि 2 बजे आपने शूट में पहुंचना है, ये बात तो मानने वाली नहीं है। लेकिन खैर, अगर आप मेरी इस बात से आपका दिल दुखा है तो मैं आपसे अपने प्रोग्राम के तवज्जो से माजरत करता हूँ। मैं वाकई उस दिन बिजी था, इसलिए नहीं आ सका, और अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज मेरी इस बात को कंसीडर कीजिएगा। अच्छा सुफिया, बताओ, म्यूजिक से लगाओ। बहुत है। किस टाइप का म्यूजिक सुनती हो? मूड पे डिपेंड करता है। कभी हैप्पी होता तो हैप्पी सॉन्ग सुनती हूँ, अगर सैड तो सैड सुनती हूँ। किसको ज्यादा सुनती हो? नुसरत फतेह अली खान, उनकी मुझे बहुत गज़लें पसंद हैं, उनके काफ़ी सारे सॉन्ग ऐसे मुझे बहुत पसंद है। और अब जब मेरा मूड खुशगवार हो तो मैं मैडम नूरजहान को सुनती हूँ। लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि तुम ये पुराने ज़माने की क्यों, तो मेरी मामा जो है ना वो सुनती थी, तो उनकी वजह से मैं सुनते सुनते मुझे भी उनके सॉन्ग जो है अच्छे, वो सदाबहार सॉन्ग होते थे, तो वो आज भी सुने तो उतना ही लुत्फ़ आता है, उतना ही अच्छा लगता है जैसे वो पिछले ज़माने में अच्छा लगता होता था। बिल्कुल ऐसा ही है। जो पहले के सॉन्ग्स आप देखें, उनको सुने तो वो सदाबहार सॉन्ग होते हैं, जिसे एवरग्रीन कहा जाता है। वो आज भी उतने ही अच्छे लगते हैं जितने पहले थे। अच्छा ये बताओ कि एक एक्ट्रेस के लिए डांस पे महारत होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि फिल्म में है तो ये एक फिल्म का पार्ट होता है। तो आपने बाकायदा डांस की कहीं से प्रैक्टिस ली?
नहीं, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मुझे फिल्म स्टार रीमा बहुत पसंद थी, तो उनकी फिल्म जब वो परफॉर्म करती थी तो मैं उनको बहुत गौर से कॉपी करती थी कि ये कैसे करती हूँ। और अब भी अगर मुझे कोई डांस वगैरह के तो मैं करती हूँ, और मुझे ये कोई देख के कह नहीं सकता कि मैंने ये सीखा है, क्योंकि ये मैं खुद से करती हूँ। मैंने उनको फॉलो किया, उनको कॉपी करती थी, तो उनकी वजह से ही मैं ये जो मुझे थोड़ा बहुत डांस आता है उनकी वजह से ही आता है। बिल्कुल। एक एक्ट्रेस जो है एक एक्ट्रेस का जो कंप्लीट पैकेज होता है उस पैकेज के अंदर डांस भी शामिल होता है। अगर आपने फिल्म करनी है, ये रावलपिंडी आर्ट काउंसिल हमारा एक वाहिद इदारा है जहाँ पर डांस नहीं होता। वैसे जितने भी हैं आर्ट काउंसिल वगैरह, वहाँ पर ये डांस होता है और ड्रामे का हिस्सा समझा जाता है। और अगर मेरे ख्याल में अगर जो एक सही हिस्सा है डांस है, जो सिचुएशन के मुताबिक है, तो वो उसमें बुराई नहीं है, क्योंकि ड्रामे का हिस्सा है, वो एक चीज एक चल पड़ी है, ड्रामे का हिस्सा है। और दूसरा ये कि जब हम जैसे एक्टिंग करते हैं, और ये भी एक हमारे काम का हिस्सा है, इसको बुरा नहीं मानना चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं लो जी डांस किया, ये किया, वो किया, लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए। हमें कहीं पे ऐसी जगह पे जाना पड़ता है, हमें परफॉर्म करनी पड़ती है, तो हम करते हैं। मैंने तो अक्सर ऐसे शो किए हैं जहाँ पे परफॉर्म किया, और मैं करती हूँ। ठीक। अच्छा सूफिया, बातें तो काफ़ी सारी होगी, वैसे क्वेश्चन तो शुरू में बनता था, लेकिन चले अभी इस वक्त कर लेता हूँ आपसे। ये बताइए कि इस फील्ड में आपकी आमद कैसे हुई? जैसे होता है ना, कोई इंसान होता है, किसी इंसान को इस फील्ड में लेके आता है, तो आप कैसे इस फील्ड में आई? शौक तो मुझे बचपन से था और मेरा इरादा भी था, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि मुझे सिंगर जो बंटू पीके है, वो एक जगह पे मिल गए थे, तो उन्होंने मुझे ऑफ़र की थी, और शौक तो मुझे पहले था, तो मैंने कहा नेकी, और तो बस उन्होंने मुझे एक चांस दिया, वो भी आपके साथ ही था सॉन्ग बिल्कुल मेरा। ऐसे ही। तो बस उसी से फिर मेरा आगाज़ हुआ। उसके बाद फिर सॉन्ग आते रहे, फिर आस्ता आस्ता ड्रामे में आ गई। तो आज उसकी बदौलत तो फिर मुझे आगे आगे फिर कमर शाह ग्रामी मिल गए, उन्होंने आगे से आगे मुझे इसी तरह मेरे कदम बढ़ते गए, और मैं अपने काम को सहराती रही, और आज आपके सामने बैठी हुई हूँ। बिल्कुल जनाब, हम पहला वीडियो जो हमारा इकट्ठा था, उसके बाद हम इकट्ठे हमने काम किया था, उसके बाद हमारी एक शॉर्ट मूवी थी, और अब आज ईद का शो हम काफ़ी अर्से बात कर रहे हैं। हाँ, काफ़ी ऐसे ही टाइम है। गुजर गया, क्योंकि ये अपने कामों में बिजी और मैं अपने कामों में बिजी, तो होता है। देखें, अब वही बात आ गई यहाँ पर मिलने मिलाने वाली, तो हम लोग आपस में भी इतने अरसे बाद मिल रहे हाँ, होते हैं बिल्कुल। कि हमारा टाइम नहीं मिल रहा होता। वो ठीक है, हमारा फ़ोन पर रब्ता रहता है कि हाँ भाई कैसे हो, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, लेकिन ये कि मिलना मिलाना हम लोगों का भी बहुत ही कम होता है। बहुत कम है। अच्छा सूफिया, बताओ कि घूमने फिरने का शौक है? बहुत ज़्यादा। हम्म। और जब मौसम अच्छा हो या मेरा दिल कर रहा हो घूमने फिरने का, और उस टाइम शूट आ जाए, तो फिर मैं बहुत उदास हो जाती हूँ और दिल टूट जाता है। अच्छा, मौसम कैसा पसंद है? बारिश का। बारिश का मौसम। हाँ, और सर्दी हो, बारिश हो, इस तरह का मुझे ज़्यादा, गर्मी मुझे लगती है। सही। अच्छा, मूड वाइज कैसी हो? रूड हो, फ्रेंडली हो, रोमांटिक हो, कैसी हो? नहीं, मैं बहुत नरम दिल हूँ, और छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी रोना शुरू कर देती हूँ, ये हाँ मुझे बस बहुत रोती बड़ी जल्दी है वैसे ही। मुझे कोई भी थोड़ी सी भी कोई बात कह दे तो वो फौरन मैं दिल पे ले लेती हूँ, और मैं रोना शुरू कर देती हूँ। और अगर कोई बात कह भी दे ना, तो बार बार सोचती रहती हूँ इसने मुझे ये कह दिया, इसने मुझे ये कह दिया। तो नरम दिल हूँ, कोई भी कुछ भी कहे तो फौरन, यानी कि बातों में जैसे आ जाना, भी कहता है तो उसकी फौरन बातों में आ जाती हूँ। और साफ दिल हूँ, जो होता है मुंह पे कह देती हूँ। सही बात है जी। होना भी ऐसे चाहिए, इंसान को दिल में रख के क्या करना है, बिल्कुल। जो कहें। लेकिन ये चीज़ें काफ़ी नुकसान भी देती हैं। हाँ, मुझे काफ़ी नुकसान भी दिया है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं आदत से मजबूर हूँ। मैं खुद भी अपनी इस आदत से बहुत तंग हूँ, क्योंकि मुझसे वो कहते हैं ना कि तलवे नहीं चाटे जाते, मैं वो नहीं काम करती। मैं जो होते हैं ना मुंह पे कह देती हूँ, वो फिर मैं कहती हूँ बाद में देखा जाएगा, और सही। इससे मैं नुकसान भी हो जाता है किसी टाइम, और किसी टाइम मुझे फ़ायदा भी हो अच्छा सूफिया, ये बताओ कि कभी किसी से आंखें चार हुई हैं? जाता है। आंखें चार किसकी नहीं होती? हो गई हैं? नहीं, अभी तो नहीं हुई। इसका मतलब है कोई गड़बड़ जरूर है। लो, कह तो रही है ना कि किसकी नहीं आंखें चार होती। हाँ। अच्छा नहीं, आ गया कोई जिंदगी में? आ गया क्या, पहले से मेरी ज़िंदगी में मेरे हैं जानने वाले, जो जिनको मैं पसंद करती हूँ, और इरादा भी है उनसे शादी करने का। और फिर एक तरह सा वो, एक तरफ से देखा जाए तो वो मेरे मौसम भी हैं, सही। और काफ़ी अच्छी बुरी बातों से उन्होंने मुझे रोका टोका समझाया, और वही वजह मेरी आज ये है कि मैं कामयाब हूँ।
सही। तो कब तक इरादा है शादी करने का? देखो एक आप जब भी हुई जरूर बुलाऊंगी आपको। हाँ बस, अगर ये हमें नहीं ऑन द रिकॉर्ड कह रही है कि हमें बुलाएगी और नहीं बुलाएगी तो हम इसके खिलाफ पूरा एक प्रोग्राम करेंगे, इसने हमें कह करके ऑन द कैमरा और हमें नहीं बुलाया अपनी शादी में। नहीं नहीं, मैं जब भी शादी करूंगी मैं अनाउंस करूंगी और अपने सब फ्रेंड्स को, आपको, अपने सब को, सबको बताऊंगी और इनवाइट भी करूंगी। अच्छा, काम तो आपने बहुत किया, लेकिन अभी आप एज अ प्रोड्यूसर भी काम कर रही हैं, तो वो उसका एक्सपीरियंस बताए कैसा रहा? माशाल्लाह से मैंने सोचा भी नहीं था और अच्छा सवाल किया आपने, मुझे तवक्को भी नहीं थी। और जब मैंने एज ए प्रोड्यूसर क्या काम, तवक्को किस चीज की, प्रोड्यूसर बनने की या मेरे सवाल करने की? नहीं नहीं कि अल्लाह ने जो मुझे इज्जत और मुकाम दिया उस ड्रामे की वजह से, वो मुझे तवक्को नहीं थी। क्योंकि उसमें इतनी रुकावटें आई, कॉल्स भी आई कि लोगों ने खुद मेरे मुंह पे कहा कि तुम नहीं करो, तुम नहीं कर सकती। लेकिन एक बात है कि मैंने जब भी कोई काम किया मैं कहती हूँ कि मैं कर सकती हूँ। मैंने ये कभी नहीं कहा कि ये मुश्किल है मैं नहीं कर सकूँगी, या मैंने पहले ही हार मानी, नहीं। मेरा जज्बा और बुलंद हो जाता है और मैं लोगों की बातों में नहीं आई थी और मैंने अपने काम पे फोकस किया। मेरे में बहुत मुश्किलें आई, मैं अकेली थी जो भाग दौड़ की, और माशाल्लाह से मेरा इतना अच्छा सुपर हिट ड्रामा गया और मुझे इसकी तवक्को भी नहीं थी और मेरे अल्लाह ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी और मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ अपने खुदा का। बिल्कुल जी, करने की ठान ले और कहे कि मैंने ये करना है तो वो करके रहता है, चाहे उसके रास्ते में जितनी भी रुकावटें आए या उसको कितना भी लोग डिस्करेज करें। क्योंकि ये जो हमारी फील्ड है, शोबिस की जो फील्ड है, ये मुनाफिकत से भरी हुई फील्ड है। यहाँ पर कोई भी आपका साथ नहीं देता, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो आपका साथ देते हैं और ज्यादा लोग जो आपकी जड़ें काट रहे होते हैं, आपके जो पाँव काटने से कहते हैं वो काट रहे होते हैं। लेकिन इंसान को मजबूत रहना चाहिए और खुद एतमादी रहनी चाहिए, तो इंसान आगे बढ़ता रहता है। अब चूंकि ईद का दिन है, आपके भी गेस्ट वगैरह आ रहे हैं, तो ये प्रोग्राम हमारा वाइंड अप की तरफ जा रहा है, तो क्या कहेंगे अपने देखने वालों को, जो आपको पसंद करते हैं आपके काम को, क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के स्पेशल ईद के दिन के हवाले से? मैं उनको ये सबसे पहले तो ईद मुबारक कहना चाहती हूँ, क्योंकि अक्सर मैंने कभी भी अपने फ्रेंड्स को वीडियो बना के ये नहीं कहा कि सबको ईद मुबारक, और आज मुझे मौका मिल गया और सबको ईद मुबारक कहना चाहूँगी। और मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, अगर आप किसी से नाराज़ हैं तो ईद का दिन है, जाएं उन्हें अपनों को मनाएं। दिलों में जो छोटी छोटी बातें इंसान रख लेता है, इंसान किसी की भी लड़ाई होती है, किसी से भी नाराज़गी हो जाती है, लेकिन दिलों में वो बात नहीं रखनी चाहिए। छोटी सी मुख्तसर सी ज़िंदगी है, आज है कल नहीं है। तो जब इंसान चला जाता है तो हमें इतना दुख होता है कि ये इंसान हमारी ज़िंदगी से चला, काश वो होता हमसे ये बात कर लेते, काश वो होता हम उससे सुलह कर लेते। तो पछतावे से बेहतर है कि आप, ईद का मौका है, आप उन्हें जाएं, मनाएं अपनों को और खुशियां बांटें और हमेशा खुश रहें। बहुत शुक्रिया सूफिया, और आपने सूफिया की बातें सुनी तो ज़बरदस्त सा उन्होंने मैसेज दिया कि आज के दिन जो आपसे कोई नाराज़ है उसको मना लें, अगर कोई आपकी वजह से नाराज़ है आप खुद चले जाएं, आप उनसे माजरत कर लें, माफ़ी मांग लें, ताकि ये दिन बार बार नहीं आते। और फिर ज़िंदगी भी जैसे उन्होंने कहा एक ही दफ़ा मिलती है, छोटी सी ज़िंदगी है, आज है कल नहीं, और फिर लफ्ज़ काश जो है वो काश ही बन के सारी ज़िंदगी के लिए रह जाता है, और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपस में जो कदूरतें हैं, दिलों में जो खफगियाँ हैं, वो ख़त्म कर देनी चाहिए। और आपने देखा कि जो आपको स्क्रीन पर नज़र कितने मासूम होते हैं और उनकी ज़िंदगी कितनी सादा होती है, बातें कितनी सादा होती हैं। गो का आप उनको कैमरे के सामने देखते हैं, वो जो भी आपके सामने बोल रहे थे वो कागज़ पे लिखी हुई कुछ तहरीर होती है जो आपके सामने वो पेश कर रहे थे। उनकी हकीकी ज़िंदगी क्या होती है आज आपने देख लिया, उनकी बातें क्या होती हैं। बिल्कुल सादा सी ज़िंदगी और सादा से वो होते हैं और सादा से लोग होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और सूफिया ने जो बातें की, अपने मतलब कुछ बताया, जाहिर सी बात है लोग जब इनको देखते हैं तो जानना भी चाहते हैं इनके मुतालिक, इनकी पर्सनल लाइफ, कोशिश की कि कोई थोड़ी बहुत बातें इनकी पर्सनल लाइफ के हवाले से भी आपको बताऊं कि पर्सनल लाइफ में इनकी क्या चल रहा है और कब ये रिश्ता क्या उसे कहते हैं, शादी अज़दवाजी कह लें, सब मुंसलिक होने वाली हैं। इन्होंने क्लियर कट तो नहीं बताया, लेकिन इनविटेशन दे दिया मैं ऑन द कैमरा, और अगर नहीं बुलाएंगी तो फिर हम उनकी शादी में कैमरा लेके जाएंगे, उनके खिलाफ प्रोग्राम करेंगे हम। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, और मैं भी आपसे यही कहूँगा, सूफिया की बात को आगे नाराज़ हैं उनको मना लें, उनके पास चले जाएं, चाहे गलती आपकी है या नहीं है। आज के दिन के हवाले से जाएं, उनको गले लगाएं, सारी कुदरतें ख़त्म कर दें, नाराज़गियाँ ख़त्म कर दें। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं है, इस पल है अगले पल नहीं है, अगले सेकंड जो है अपना उसका कोई ख़बर नहीं होती। तो प्लीज़ जाएं, गले लगा लें सबको, नाराज़गियाँ ख़त्म कर लें और अपने आज के दिन को एंजॉय करें।
हमारे जाते जाते फिर वही कहूँगा जो हमेशा कहता हूँ कि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और प्रोग्राम को भी लाइक करना है, शेयर भी करना है, अच्छे अच्छे से कमेंट्स करना है। स्पेशली आपने कमेंट्स करके बताना है कि आज का जो प्रोग्राम ने सूफिया के हवाले से किया, सूफिया से बातचीत कैसा लगा आपको, आप बताइएगा हमें कि आपको आज का प्रोग्राम देख के आपने कितना एंजॉय किया और उनकी गुफ्तगू आपको कैसे लगी। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह ने की बात।